अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। इसकी पहली दो वीडियोस में हमने सबसे पहले बेसिक एक्सेल सीखा था, जो एक्सेल का लेआउट सारा उसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने एक बेसिक टेबल बनाया था। और सेकंड वीडियो में हमने उसी टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक एक्सेल था वो यहाँ तक एंड होता है, सेकेंड वीडियो तक वो एंड हो गया था। तो अब जो थर्ड वीडियो में हम फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। सो फार्मूलाज क्या होते हैं? फार्मूलाज वो बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस छोटे और आसान तरीके से आपको कैलकुलेशंस करके रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देते हैं, उनको हम फार्मूलाज कहते हैं। एंड फार्मूलाज यूज़ करने के लिए या कैलकुलेशंस के लिए या मैथमेटिकल यूज़ के लिए एक्सेल एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। सही है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बेसिक फार्मूलाज जो हर किसी को पता होने चाहिए और जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सही है। तो सबसे पहले सम या टोटल। अभी जैसे हमारे पास ये फ़ीस है स्टूडेंट्स की, सब स्टूडेंट्स की फ़ीस है यहाँ पर, इसका मैं टोटल लेना चाहता हूँ। उसका मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले यहाँ इस सेल को क्लिक करूँगा, ये है F8, यहाँ पे देखें नेम F8 आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इक्वल प्रेस करूँगा। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप इक्वल नहीं एंटर करेंगे तब तक एक्सेल आपके फार्मूला को फार्मूला नहीं ट्रीट करेगा। जैसे अब मैं ऐसे ही सम लिख देता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो बस सम वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इज़ इक्वल टू करके सम लिखूँगा तो वो देखें मुझे ऑप्शंस भी दे रहा है कि आपने कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो वो देखें एरर आ गया था, फार्मूला इज़ मिसिंग। फार्मूला अभी हमारा कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक पूरी चीज़ें नहीं लिखी। मेरा बेसिक आपको दिखाने का मकसद ये था कि जब तक आप इक्वल का साइन नहीं ऐड करेंगे तब तक आपका फार्मूला काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले एक टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम या टोटल, मुझे इसका टोटल लेना ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। सही है, आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है सम और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब मुझे सम इन का चाहिए, ये यहाँ से F2 से लेके F6 तक जितना भी डेटा है, जितने भी नंबर्स हैं इन सब का। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे पहले सेल का एड्रेस लिखता हूँ, ये है F2। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, F2 हो गया। याद रखिएगा मैं जिस भी सेल का एड्रेस एंटर करूँगा वो वाला सेल यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे F2 मैंने लिखा है, यहाँ पर F2 का जो सेल था वो ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया। ठीक है, प्लस F3। अब F3 यहाँ पे मैरून कलर का था तो यहाँ पे भी उसका सेल जो है मैरून या रेड कलर का हाईलाइट हो गया। प्लस F4 पर्पल, प्लस F5 एंड देन प्लस F6। हमारे जितने भी सारे डिज़ायर्ड सेल्स थे जिनका हमने टोटल करना था वो हमने सारों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रेस एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखें इन सब का यहाँ पे सम आ गया टोटल। अब एक और चीज़, अगर लेट से यहाँ पे मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं या 100 हैं या 200 हैं या जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए तो सबका एक एक करके मैं आप लोग अगर सेल का एड्रेस लिखेंगे और ऐड करते रहेंगे तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है सेमीकोलन का। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एड्रेस ऑफ ऑल ऑफ द सेल्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेमीकोलन। ठीक है, एक कॉलन होता है लेकिन अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा सेमीकोलन। और हमारा लास्ट वाला सेल कौन सा था? F6। मैं यहाँ पे F6 टाइप करूँगा तो वो देखें F2 से लेके F6 तक जितने भी हमारे सेल्स थे सारे हाईलाइट हो गए क्योंकि हमने स्कैन एंटर किया। अगर मैं यहाँ पर देखें F6 की जगह F5 एंटर करता हूँ तो वो F5 तक एंटर हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैं F7 तक करता हूँ तो वो देखें 7 तक, लेकिन मुझे 6 तक चाहिए तो मैंने F6 तक वो टाइप करके हाईलाइट करके सिलेक्ट कर लिया। और अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो दोबारा उतने सेल्स का हमारे पास फार्मूला आ गया, सम आ गया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ एवरेज। एवरेज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 20 से लेकर 19 तक हैं, इन सब को मैं ऐड करके जितने वो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दूँगा। फॉर एग्जांपल 20 + 23 + 23 + 25 + 19, ये हमारे पास जितना भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँगा। 5 से डिवाइड क्यों करूँगा? इसलिए क्योंकि हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं यहाँ पे। अगर मेरे पास टोटल 10 नंबर्स होते तो मैं सारों को ऐड करके उन सबको मैं 10 से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एवरेज। एवरेज हमारा जो फार्मूला होता है वो हमें बिल्कुल दरमियान वाला नंबर ला के देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एवरेज। तो मैं इन 5 ये जो मैथ्स में जितने बच्चों के ना मार्क्स आए हैं इनके एवरेज निकाल लूँगा।
यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आके फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू, वो देखें जैसे मैंने ए वी लिखा तो उसने मुझे एवरेज का फार्मूला सजेस्ट कर दिया मैंने एवरेज को क्लिक किया, सेम उसी तरह। अच्छा यहाँ पे E2 मैनुअली टाइप करने के बजाय आप लोग माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लिक किया, सही है। अगर आप खाली मतलब सारा जितनी आपकी रेंज है उतनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लें और वो देखें E2 से लेके E6 तक वो सारे खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। E6 तक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करनी है, ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ गया। अभी एवरेज जिस तरह कैलकुलेट हुआ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लिया। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले नंबर थे 20, 23, 23, 25 एंड 19, सही है। तो यहाँ पे 20 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 19, इसका मैं टोटल ले लूँगा और टोटल जो हमारे पास नंबर्स थे वो थे 5, 1 2 3 4 5, इसको मैं 5 पे डिवाइड कर दूँगा। वो देखें हमारा एवरेज क्या आ गया 22। तो इसी तरह जो हमारा एक्सेल है उसने भी हमारा एवरेज 22 निकाला, सही है। सो दिस वाज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट दी एक्सेल फार्मूला। जो एवरेज है, जो हमें जो दरमियाना नंबर होता है या जो हमारा दरमियाना जो भी वैल्यू होती है वो हमें ला के दे देती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मिनिमम एक रेंज के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है वो निकाल के देता है। इसको हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके मैं फार्मूला बार पे आ जाऊँगा, यहाँ पे इक्वल करके जैसे ही मैं एम आई लिखूँगा तो वो मुझे सजेस्ट कर देगा। मैं मिन पे क्लिक करूँगा, सॉरी मिन पे MIN, ब्रैकेट ओपन की, राउंड ब्रैकेट, और मुझे किस रेंज में मिनिमम नंबर चाहिए, इसमें चाहिए या इसमें चाहिए या इसमें चाहिए। चलिए इंग्लिश में निकाल लेते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है, ब्रैकेट जैसी क्लोज़ की तो मुझे सबसे छोटा नंबर वो ये मिनिमम फार्मूला निकाल देगा। अब देखें 19, इंग्लिश में 20, 23, 21, 25 एंड 19, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था 19, तो मिनिमम ने मुझे वो नंबर निकाल दिया। इसके बाद एक और होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम किस तरह करेंगे, सेम उसी तरह। यहाँ पर मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, फार्मूला बार पर आऊँगा, इक्वल टू MAX, सही है। ब्रैकेट ओपन की मैंने, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मैं इसी में से इंग्लिश में से ही निकालूंगा। रेंज मैंने सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज की, एंड देन मेरे पास क्या आ गया मैक्सिमम नंबर, ठीक है। सो आप लोगों ने देखा कि हमने 4 फार्मूलाज, अलग अलग फार्मूलाज लगाए जो वेरी बेसिक फार्मूलाज थे, जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले सम, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, सही है। अब एक और तरीके से भी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इक्वल लिखें सी वाला कौन सा 20, C20 माइनस ये वाला कौन सा है 19, C6, सही। या मैं इसको यहाँ पे क्लिक भी कर दूंगा तो उसका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा। C20 माइनस C20 कह रहा हूँ, C2, सॉरी वो वहाँ पे 20 था। C2 माइनस C6, 20 में से 19 माइनस होगा तो क्या आएगा, मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं एक और करूँ, इज इक्वल टू D2 माइनस ये वाला सेल कौन सा था D6, सही। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो 4, 25 माइनस 21 4 आ गया। इसी तरह हमारा डिवाइड भी होता है। मैं यहाँ पे लेट से लिख लेता हूँ 10 एंड यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब इस सेल का एड्रेस है B8 और नीचे वाले सेल का एड्रेस है B9। यहाँ पे मैं आऊँगा इज इक्वल टू B8 डिवाइड बाई B9, सही। तो वो देखिए हमारा 5 आ गया। 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 5। तो इसी तरह आप लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इनमें से कोई भी है वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। अब एक और बेसिक फार्मूला जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था वो है काउंट। काउंट क्या करता है, काउंट हमें बताता है कि हमने जितने सेल्स सिलेक्ट किए हैं उनमें से मतलब जितने हमने सेल्स सिलेक्ट किए हैं उनमें से कितने में नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 सेल सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें नंबर्स कितने में है 5 में, और यहाँ पे नेम्स कितने में है 5 में, सही है। तो जो हमारा काउंट वाला फार्मूला है वो हमें बताता है कि हमारे पास कितने सेल्स के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ से सिलेक्ट करके ये सारे ड्रैग किए एंड देन क्लोज की,
5 आ गया। देखा। अब अगर मैं वैसे शो करने के लिए मैं हमज़ा की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 20, वो वहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने जितने सेल्स यहाँ से सिलेक्ट किए थे, ये 10 सेल्स, इनमें से 6 के अंदर नंबर्स हैं। सही है। मैं यहाँ पे वही नेम वापस लेके आता हूँ हमज़ा, तो जैसे मैं वापस लाऊंगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ शो करने के लिए कैरेक्टर ए लिखता हूँ, वो नंबर हटा देता हूँ, तो वो देखिए 4 हो गया। सही है। तो जो काउंट का हमारा फार्मूला है वो एक तो ये काउंट करता है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, और एक ये भी बताता है कि हमने जितने सेल सिलेक्ट किए हैं उनमें नंबर्स कितने में हैं। ठीक है। आप इन दोनों में से किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डू अ बेसिक रिकैप ऑफ वट एवर वी डिड। सबसे पहले हमने बेसिक एक्सेल के बारे में समझा, उसके लेआउट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे हमारे पास ये रिबन्स होते हैं, उसके बाद हर रिबन के अंदर हमें सेट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेम तरीके के ऑप्शंस। इंसर्ट के अंदर आपको होम के अंदर सेम ऑप्शंस मिलेंगे, सेम चीज़ के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट के अंदर आपको सेम चीज़ के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, ड्रॉ के लिए ड्रॉ के अंदर सेम वगैरह वगैरह। पेज लेआउट या फार्मूलाज़ के अंदर आप लोगों को मैथमेटिकल फार्मूलाज़ या किसी भी किस्म की कैलकुलेशन के लिए आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में और उसी वीडियो में हमने एक टेबल भी बनाया था, वेरी बेसिक टेबल मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें डाटा अगर आप लोगों ने रिप्लेस भी करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं, या कोई एक कैरेक्टर आप लोगों ने गलती से लिख दिया हो तो वो भी किस तरह कर सकते हैं। एंड देन सेकंड वीडियो में आप लोगों को मैंने बेसिक टेबल फॉर्मेटिंग सिखाई थी। अब मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड कलर दिखाया था और टेक्स्ट कलर दिखाया था, टेक्स्ट का साइज़। मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो टेक्स्ट का डिज़ाइन है कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट का डिज़ाइन मैं ये रखना चाहता हूँ, तो वो देखें वो हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का स्टाइल जो है या डिज़ाइन वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने अलाइनमेंट भी की, मैंने आपको ये टेक्स्ट अलाइन करके दिखाया था सेंटर में। और उसके बाद जो और बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में करते रहेंगे। सही। सो दिस वाज द थर्ड वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।